हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 41 जिसमें हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखी मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ फिलॉसफीज़ और साथ ही देखा था मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम वही कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे जिनमें फर्स्ट आता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट होता क्या है? एनी गुड्स और सर्विस और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज़ ऑफर्ड इनटू द मार्केट फॉर एक्सचेंज। यानी कोई भी ऐसी कमोडिटी है, कोई भी गुड्स हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है जो कि कुछ वैल्यू रखती है, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, जिसके लिए आप कुछ पे करते हो। और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ परचेज्ड बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। यूटिलिटीज़ यानी कि फ़ायदा, यानी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गुड्स जो कि बहुत काम की हो, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और आप उसको ख़रीदते ही इसलिए हो क्योंकि वो आपकी जो नीड्स हैं, जो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हो, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है। उसी को कहते हैं हम प्रोडक्ट, इसलिए आप उसको ख़रीदते हो। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर एक्सचेंज बाय अ कंपनी। कि एक कंपनी जितने भी प्रोडक्ट ऑफ़र कर रही है मार्केट में बेचने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए, वो होता है प्रोडक्ट मिक्स। अब इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कि आप उसका क्या नाम रखोगे, कैसी पैकेजिंग करोगे, क्या फीचर्स होंगे उसमें, क्या डिज़ाइन होगा, क्या उसका साइज़ होगा और क्या लेबल लगाओगे आप उस पर। प्रोडक्ट मिक्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, BPL, जिसमें फर्स्ट आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, साइन, सिंबल और एनीथिंग एल्स टू अ प्रोडक्ट। लाइक कार है, कार के ब्रांड हैं ऑल्टो, मर्सिडीज़, बोलेरो, या फिर चॉकलेट के डेयरी मिल्क, पर्क, स्नैकर, ये सब ब्रांड नेम है। अब ब्रांड नेम देना भी ज़रूरी है, यह आपकी कंपनी की, आपकी फर्म की पहचान है कि आपने बनाया इस गुड्स को, इस प्रोडक्ट को आपने बनाया, इसलिए आप उसको ब्रांड देते हो। अगर आप उसको जेनरिक नेम से ही बेच रहे हो, यानी कि जो उसकी क्लास है, कि मान लो कार है, आप उसको कार के ही नाम से बेच रहे हो, तो समझ ही नहीं पाएगा कस्टमर कि ये आपका प्रोडक्ट है या आपके कंपटीटर का। कि किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर उसके नाम से बेच रहे हो, मान लो शूज़ है, अगर आप उसको ऐसे ही बेच रहे हो कि भाई उसका नाम ही शूज़ है, अगर आप उसको कुछ ब्रांड ही नहीं दे रहे कि बाटा है, वुडलैंड है, लिबर्टी है, तो आपका कस्टमर कैसे पहचान पाएगा कि इस प्रोडक्ट को आपने बनाया। इसलिए ब्रांडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ब्रांड, इट इज़ द नेम, टर्म, सिंबल, साइन, डिज़ाइन या फिर कोई भी इन सब का कॉम्बिनेशन। ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, जिससे कि क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग लगता है। सेकेंड है ब्रांड नेम। अब आप जो ब्रांड है आपका, उसका कुछ नाम होता है, लाइक प्यूमा, एडिडास, नाइक, यानी ये वो पार्ट है जो कि आप बोलते हो, वर्बल पार्ट विच कैन बी स्पोकन ईजिली, लाइक गोदरेज। फिर थर्ड है ब्रांड मार्क, जो आपका ब्रांड है उसका कोई मार्क, जैसे ब्रिटानिया का टाइगर, या जो एरो का साइन है नाइकी का, या फिर जो मर्सिडीज बेंज है या ऑडी, इन कार के अपने अलग साइन हैं, तो ये इनकी साइन से पहचान होती है। फिर फोर्थ आता है ट्रेडमार्क। अब जो आपका ब्रांड है या फिर आपने उसके ऊपर जो कोई मार्क लगाया हुआ है, उसको कोई दूसरा यूज़ ना कर पाए, कोई दूसरी कंपनी या दूसरी कंट्री में कोई उसको यूज़ ना करे, उसके लिए जो आपको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, उसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क। कि ये सिर्फ आपका ट्रेड करने के लिए मार्क है, इसको कोई दूसरा यूज़ ही नहीं कर सकता, और अगर करेगा फिर उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि जो नाइकी है या फिर मर्सिडीज़ है, जो इनका साइन है, उनका ट्रेडमार्क है। अब हम देखते हैं कि एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं या क्या क्वालिटी उसकी होनी चाहिए। इट शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस, लाइक अमूल, पॉन्ड्स या लक्स। आप इन्हें आराम से प्रोनाउंस कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और छोटा होना चाहिए और यूनिक, लाइक थम्स अप, कोडक। इनकी एक अलग पहचान है, ये एक यूनिक है, अपने आप में ही अलग है। एंड इट शुड बी सजेस्टिव ऑफ इट्स फीचर्स, परफॉर्मेंस, कि जो वो काम करता है वो अपने नाम से ही वो सजेस्ट करे। लाइक सन सिल्क, कि आपके बालों को इतना शाइनी और इतना सिल्की बना देगा, लाइक सन। या फिर हाजमोला, डाइजेशन। एंड इट शुड बी ईजी टू रिमेंबर, जब वो छोटा होगा आप तभी तो उसको याद रख पाओगे। और अगर यूनिक हो, कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो आपको बोलने में ही प्रॉब्लम हो। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम है तो उसको याद कैसे रख पाओगे। और जब कभी भी आप ब्रांड नेम सेलेक्ट करने लगो तो उसका मीनिंग बाकी लैंग्वेजेस में भी चेक कर लेना चाहिए।
ऐसा ना हो कि आपकी लैंग्वेज में उसका कुछ पॉजिटिव मीनिंग है उस वर्ड का, लेकिन किसी और लैंग्वेज में वो एक नेगेटिव मीनिंग है। जैसे जो नोवा है, स्पेनिश में उस वर्ड का मतलब ही ये है डज नॉट गो, कि चलेगा ही नहीं। अब चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, जब उसका मतलब ही ये है कि चलेगा ही नहीं, तो वो कैसे चल जाएगा। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, कि आप ब्रांडिंग करते हो उसके क्या फ़ायदे हैं टू अ मार्केटर। एनेबल्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि अगर आप एक यूनिक ब्रांड नेम बना रहे हो, एक ब्रांड आपका सिंबल है एक सबसे अलग, तो वो आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा, और जो आपका कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो भी आसानी से उसको डिफरेंशिएट कर पाएगा। फिर सेकंड आता है हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स, कि जो ब्रांड है वो आपके प्रोडक्ट की पहचान है। जब आपका एक ब्रांड नेम इस्टेब्लिश है मार्केट में, तो आप उससे रिलेटेड एड्स भी कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। एंड थर्ड है डिफरेंशियल प्राइसिंग, कि अगर आपका ब्रांड लोग पसंद करते हैं, उन्हें आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो अगर आप कॉम्पिटिटर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अपने प्रोडक्ट का रेट भी सेट कर लोगे, तो वो उसको खरीदने में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आपका एक ब्रांड है जिसका नाम चलता है मार्केट में। एंड इफ़ यू हैव अ वेल इस्टेब्लिश ब्रांड जिसको सब अच्छे से पहचानते हैं, तो उसके अंडर जब आप एक न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, तो ये एक आपको प्रिविलेज मिलता है, ये एक एडवांटेज है कि कस्टमर जानता है कि इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, तो वो आप पर विश्वास करेगा। अब हम देखते हैं कि ब्रांडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं एक कस्टमर को। हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आपका ब्रांड सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, इसलिए वो जैसे ही आपका प्रोडक्ट देखेगा तो वो समझ जाएगा कि भाई ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। सेकंड आता है इंश्योर्स क्वालिटी। एक अच्छा ब्रांड नेम, एक अच्छा ब्रांड हमेशा ही एक गारंटी देता है कि आपकी क्वालिटी हमेशा बेस्ट होगी, जिसकी वजह से आपके कस्टमर में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इस कंपनी का हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदें उसकी क्वालिटी टॉप मोस्ट होगी। फिर थर्ड आता है स्टेटस सिंबल। कुछ ब्रांड्स हैं जो कि स्टेटस सिंबल बने हैं अपनी क्वालिटी की वजह से, लाइक गुच्ची, अरमानी, प्यूमा, एडिडास, लिबर्टी, एमआरएफ और भी बहुत ऐसे ब्रांड हैं। हमारा सेकंड कंपोनेंट है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग होता क्या है? द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट, कि जो आपका प्रोडक्ट है आप जो उसको कवर करते हो, जो उसका रैपर बना रहे हो या कोई भी कंटेनर अगर वो लिक्विड में है, वो होता है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग के होते हैं 3 लेवल। फर्स्ट है प्राइमरी पैकेजिंग, जो कि होता है प्रोडक्ट की इमीडिएट पैकेजिंग, लाइक कुरकुरे का पैकेट है, इसमें प्रोडक्ट है कुरकुरे, आप उसका पैकेट खोलो और प्रोडक्ट निकलेगा। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जो प्राइमरी पैकेजिंग है इट रिमेन्स टिल द कंज्यूमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट, कि मान लो सॉक्स है, उसका जो पैकेट है वो सिर्फ और सिर्फ तब तक रहेगा उस पर जब तक आप सॉक्स को उसमें से निकाल कर पहन नहीं लेते, यानी आपने उसको यूज़ करना शुरू किया और वहीं पर आपने उसके रैपर को डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया। और कुछ केसेस में क्या होता है कि जो ये पैकेजिंग है ये रहती है टिल द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक शैम्पू, फेस वॉश, मैच बॉक्स या फिर टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है वो तब तक उसके साथ रहती है जब तक प्रोडक्ट खत्म नहीं होता, यानी जब तक आप उसको यूज़ करते रहते हो। फिर सेकेंड लेवल है सेकेंडरी पैकेजिंग, जो कि प्रोडक्ट को एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे आप टूथपेस्ट का ही एग्जांपल ले लो कि टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है, लेकिन जो उसका बॉक्स है वो उसको एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करता है। और जब आप स्टार्ट करते हो टूथपेस्ट को यूज़ करना तो आप उसका वो बाहरी बॉक्स गिर देते हो। फिर थर्ड लेवल है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ये सेकेंडरी से भी ऊपर है, एक फर्दर पैकेजिंग की लेयर है जो आपके प्रोडक्ट को, जो आपके गुड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर, कि जब आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एक से किसी दूसरे स्टेट में लेकर जा रहे हो, तो वो टूटे ना या कोई लीकेज ना हो, इसके लिए आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। कि मान लो कोई ड्रिंक है या फिर कोई चॉकलेट है या चिप्स हैं या कोई और भारी भरकम सामान है, जब आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपने भी देखा होगा एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसको पेटी भी कहते हैं, कोरुगेटेड बॉक्स, जिसके अंदर उन्हें रखा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, कि जब आप अपने प्रोडक्ट की, जो आपके गुड्स हैं उनको आप एक अच्छे वे में पैकेजिंग करते हो तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट आता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि मान लो आपका ब्रांड तो है, लेकिन जब तक आप उस ब्रांड का नाम ही नहीं लिखोगे, पैकेजिंग करोगे ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा आपके कस्टमर को कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी, एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग करो अपने प्रोडक्ट की, ताकि आपका कस्टमर पैकेट से ही पहचान जाए कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये इसका ब्रांड है। लाइक कोका कोला, जो उसका कंटेनर है, या टेट्रा पैक हैं फ्रूटी के, माज़ा के,
या कुरकुरे का पैकेट, डेयरी मिल्क का पैकेट, उन्हें आप दूर से अगर देख लो तो देखते ही पहचान जाते हैं कि हाँ ये इस ब्रांड की डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, कैडबरी की। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। अब आपने जब पैकेजिंग की प्रॉपर, उससे आपका प्रोडक्ट बचेगा। चाहे आप उसको स्टोर कर रहे हो कहीं पर या फिर कहीं पर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, उसको टूटने से या फिर अगर बारिश आ जाए या कोई लीकेज, इस सब से प्रोटेक्शन मिलती है जब आप एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग करते हो। फैसिलिटेट्स यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिनके पैकेट से ही आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, डायरेक्शंस टू यूज़। जैसे आप मैगी का पैकेट देखिए, उसमें आपको बैक साइड पर ये लिखा हुआ मिल जाता है कि आपको कैसे बनाना है मैगी को, या यिप्पी या कस्टर्ड, या और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन टू यूज़ आपको उनके पैकेजिंग से ही मिल जाते हैं। आपको उनका पैकेट ही गाइड कर देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका कोई पैकेज ही नहीं है, कोई पैकेट है ही नहीं, तब आपको मुश्किल आती है कि इसको कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट प्रमोशन। पैकेजिंग एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन। जो एक अच्छा पैकेज होता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, एक अट्रैक्टिव पैकिंग हो जब किसी गुड्स की, कोई भी सामान है, आप उसको दूर से देखकर ही खरीदना चाहोगे। यही एक प्रमोशन है, उससे आपकी सेल्स बढ़ती हैं किसी भी कंपनी की, क्योंकि जो भी उन्होंने मेहनत की है अपना पैकेजिंग करने में, वो उस टाइम पर फ्रूटफुल होती है जब उसकी हेल्प से आपकी सेल्स बढ़ती हैं। और लास्ट पॉइंट है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, कि मॉडर्न रिसर्च से और इनोवेशन से जो क्रिएटिविटी देखने को मिली है, अब उसकी हेल्प से क्या है कि आपने चिप्स देखे होंगे या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं कि वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता। और इस सब में पैकेजिंग का एक क्रूशियल रोल होता है। प्रोडक्ट का थर्ड कंपोनेंट होता है लेबलिंग। इट इज़ कंसर्न्ड विद द लेबल दैट यू पुट ऑन योर पैकेज, कि जो आपने एक पैकेट बनाया अपने गुड्स का, अपने प्रोडक्ट का, आप उसके ऊपर क्या लेबल पुट कर रहे हो, उससे कंसर्न्ड है, उससे रिलेटेड है ये सब। अब लेबल होता क्या है? ये वो सभी इंफॉर्मेशन है एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपको प्रोवाइड करनी होती है अपने कस्टमर्स को। लाइक नेम ऑफ योर प्रोडक्ट, MRP जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एनी क्वेरीज, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, और उसका वेट कितना है, कितने ग्राम है या कितने किलो का प्रोडक्ट है। अब जो लेबल है वो आप अपने प्रोडक्ट के पैकेज की बैक साइड पर भी लगा सकते हो या फिर एक अलग से टैग भी उसके साथ अटैच कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि लेबलिंग क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट्स। अब लेबलिंग की हेल्प से एक मार्केटर जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ डिस्क्राइब कर सकता है कि उसने उसको कैसे बनाया, क्या क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, क्या कंटेंट है उसका, क्या उस प्रोडक्ट का रेट है, क्या MRP है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसको कब बनाया गया, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब लेबलिंग की हेल्प से कोई भी कस्टमर एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है और दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकता है जो भी मार्केट में है इस टाइम, कि अगर 50 प्रोडक्ट हैं तो उनके लेबल से ही वो पहचान पाएगा कि ये किस कंपनी का और किस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अब लेबलिंग की हेल्प से कोई भी मैन्युफैक्चरर ग्रेडिंग कर सकता है। ग्रेडिंग यानी कि डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना। अब मानो कोई जूस की कंपनी है, फ्रूट जूस, रियल फ्रूट जूस या ट्रॉपिकाना, वो कितने डिफरेंट फ्लेवर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा फ्लेवर है? बाय इट्स लेबल। जो भी वो डिस्क्राइब करते हैं, जो भी लेबल लगाते हैं, उसकी हेल्प से ग्रेडिंग हो पाती है। या शैम्पू हो गया लॉरियल का, वो हेयर फॉल के लिए अलग है, ड्राई हेयर के लिए अलग है या नॉर्मल हेयर के लिए अलग है। तो ये सब कुछ जो ग्रेडिंग है ये लेबल की हेल्प से ही हम कर पाते हैं। और लास्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो लॉ ये हमें कहता है कि आपको अपने लेबल में वो डिस्क्राइब करना होगा, आपको बताना होगा पब्लिक को कि मानो अगर आप सिगरेट बना रहे हो या अगर आप अल्कोहल या टोबैको अगर आप बेच रहे हो तो उसके ऊपर आपको ये लेबल लगाना होगा दैट च्यूइंग टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। बीइंग अ प्रोड्यूसर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये सब बताना होगा पब्लिक को। अब उस प्रोडक्ट को ख़रीदना या ना ख़रीदना डिपेंड करता है कंज्यूमर पे, लेकिन उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। तो ये था मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट कंपोनेंट जो था प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड कंपोनेंट करेंगे